नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में एक और भर्ती की जानकारी की नोटिफिकेशन निकल चुकी है। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली की ये भर्ती है। कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली SSC MTS पद का नाम है। तो ये वैकेंसी निकाली जा चुकी है। इसके जो फॉर्म है दोस्तों 27/6 से शुरू हो गए हैं और 31 जुलाई जो है इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, यानी कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 31 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी SSC MTS का। किसका? SSC MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की जो वैकेंसी है ये है। अब दोस्तों, इसमें आप लोगों को बता देता हूँ मैं सारे डिटेल्स, कब से कब तक क्या होगा। जो वैकेंसी MTS की निकाली गई है उसके आप लोग देखिए, करेक्शन फॉर्म जो आप लोग हैं वो कर पाएंगे 16/8 से 17/8 तक। ठीक है, 2 दिन करेक्शन के लिए विंडो ओपन की जाएगी। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, यानी इसके फॉर्म भरने के बाद जो एग्ज़ाम होगी फर्स्ट लेवल की वो होगी अक्टूबर-नवंबर 2024 में। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर है। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं। एंड एनी डिफ़िकल्टी टू फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन, किसी भी तरीके के फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही है तो ये नंबर है जो SSC ने प्रोवाइड कराया है और इस नंबर पर आप बात करके और अपनी समस्या बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की और हवलदार की जो वैकेंसी है ये पे मैट्रिक्स लेवल 1 की है। ठीक है ना, पे मैट्रिक्स लेवल 1 की है, यानी कि अच्छा वेतनमान यहाँ पर मिल जाता है एक तरीके से कहें तो। ठीक है, जिस तरीके से रेलवे में ग्रुप डी का होता है उसी वही लेवल है ये। ठीक है ना, लेवल 1। ठीक है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और हवलदार की है। ये भी आप लोग देखें, इसमें 2 तरीके के पद हैं। एक तो मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया MTS नॉन टेक्निकल, एक हो गया हवलदार। ठीक है दोस्तों, ये किन किन में हवलदार चाहिए देखिए। वॉरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, स्टेटरी बॉडीज़, ट्रिब्यूनल, डिफरेंट स्टेट यूनियन टेरिटरीज, इनमें हवलदार की पोस्ट है एक तो, और एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। 2 तरीके के पोस्ट। अब इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें, जो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं वो लगभग आप लोग देखें यहाँ पर 4887 तो है MTS की और 3400 यहाँ पर 39 हैं आप लोगों के लिए हवलदार की। ठीक है साथियों, अब ये जो MTS वाली है ऊपर वाली जो 4887, इसमें तो एग्ज़ाम्स होंगी, और ये जो नीचे हवलदार की आप लोग देख रहे हैं CIBC एंड CBN की, इनमें फिजिकल भी होगा। ठीक है, अब 10वीं पास की वैकेंसी है। किसकी है? इसकी योग्यता क्या है? सिर्फ और सिर्फ 10th पास। ठीक है, 10th पास है और इसके आधार पर ये वैकेंसी है। ऑल इंडिया वैकेंसी है, SSC ऑल इंडिया है, सब कोई फॉर्म भर सकता है। एज वगैरह आप लोगों को बता देते हैं कि अब एज लिमिट क्या होगी। दोस्तों देखिए, 1/8/2024 को एज लिमिट कितनी रहने वाली है वो आप लोग देखें। क्रूशियल डेट फॉर एज रीनॉकिंग एज फिक्स्ड ऑन 1/8/2024। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 से 25 यहाँ पर रहने वाली है MTS के लिए। कितनी? 18 से 25 MTS के लिए। और जो हवलदार वगैरह है दोस्तों, इसके लिए 18 से 27 साल। कितनी है? 18 से 27 साल। अब ये जो 18 से 25 आप लोग देख पा रहे थे, अगर मान लो आपको MTS का ही फॉर्म भरना है तो वहाँ पर एज आपकी जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपकी 25 लास्ट एज है। और अगर आप लोग हवलदार का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों की लास्ट एज क्या है? 27 साल जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो छूट दिया गया, यानी कि जो 25 है और ये जो 27, इसमें SC ST 5 साल जोड़ लो तो जिनका 18 से 25 है उनका 5 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा। OBC को 3 साल, यानी कि वो 28 तक का फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं जनरल के, उनमें 10 साल का छूट है। जो OBC के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनमें 13 साल का छूट है। SC ST के जो दिव्यांग हैं उनमें 15 साल का छूट है। इस तरीके से छूट है। एक्समैन आप लोग देख सकते हैं 3 years आफ्टर डिटेक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एज वगैरह की छूट। अब दोस्तों ये 10वीं पास है, डेट इसकी योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का बता ही दिया, योग्यता इसकी 10वीं पास है। प्रोसेस क्या है? आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा 27 जून से लेके 31 जुलाई तक। ठीक है, एग्ज़ाम जो है अक्टूबर-नवंबर 2024 में होगी। अब उसके अलावा और भी कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं वो आप लोग देखें। देखिए, योग्यता मैट्रिकुलेशन यहाँ पर इन्होंने बताया है, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास एग्ज़ाम कोई भी बोर्ड से हो और 1/8/2000 पहले से हो। ठीक है ना, 1/8/2024 से पहले का। ठीक है ना, उसके बाद का नहीं मान्य होगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन फिलअप करना, परीक्षा होगी, परीक्षा के लिए सिलेबस आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार। अब दोस्तों ये जो फॉर्म है इसकी फ़ीस देख लो, 100 रुपये है और जनरल कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा जो महिला अभ्यर्थी हैं यानी कि विमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST है, जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, वो यहाँ पर फीस से उनको छूट दी गई है, ठीक है। SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों को फीस से छूट दी गई है, ये है। और 100 रुपये इसकी वैसे बाकी और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है फीस है, ठीक है, ये यहाँ पर है। करेक्शन विंडो खोली जाएगी 16/8 से 17/8 तक। करेक्शन विंडो, किसी के कोई दिक्कत हो गई हो तो अगर मान फॉर्म को फिलअप सही करना चाह रहा हो, गलती सुधारना चाह रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पर करेक्शन विंडो खुलेगी 16 और 17 यहाँ पर अगस्त को, ठीक है। उससे पहले आप लोग फॉर्म अपना भर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन चार्ज 200 रुपये है, ठीक है साथियों यहाँ पर। और करेक्टेड टू द एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये यहाँ पर है, इसका चार्ज वगैरह दिया गया है। अब दोस्तों देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे आएंगी, इसकी जो परीक्षा होगी वो देख लेना आप लोग, कहाँ कहाँ अपने हिसाब से भर लेना। एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस और वेबसाइट, ठीक है, ये रीजनल जो ऑफिस है इनके एड्रेस हैं, कौन कहाँ कहाँ पे इनके सेंटर्स हैं, वो ये भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों इसके लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए CBT कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर बताया गया फॉर द पोस्ट ऑफ MTS द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE, ठीक है, यानी MTS के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और जो दूसरा है हविलदार वाला, इसके लिए दोस्तों फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि दोनों चीज़ें होंगी, फिजिकल वगैरह भी नापा जाएगा। द कंप्यूटर टेस्ट जो एग्जामिनेशन है काफ़ी सारी भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। उसके अलावा 13 जो रीजनल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें बंगाली है, कोंकणी है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इनमें भी आएगा। यानी कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा पेपर 13 और भाषाओं में भी आएगा, ठीक है दोस्तों। ये भी यहाँ पर देखिए, अब देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या रहने वाला है वो आप लोग देखें। 2 पोर्शन होंगे उसमें, सेशन फर्स्ट में। अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक है, ये आएंगे 20 सवाल 60 अंकों के। और दूसरा रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी 20 सवाल आएंगे 60 अंकों के, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए पहले, उसके बाद यहाँ पर अंकों की संख्या दी गई। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 45 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है, और 60 मिनट मिलेंगे जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके पैरा के बारे में बताया गया है। 45 मिनट मिलेंगे आप लोगों को और 40 सवाल हल करने हैं। सेशन सेकंड आप लोग देखिए जनरल अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आएंगे, 25-25 सवाल होंगे, 75 अंक होंगे। इस तरीके से आप लोग इसका भी देखिए 45 मिनट यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर 2 सेशन में आयोजित करा जाएगा, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड, ठीक है। और ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशन इज बी मैंडेटरी, दोनों जो पेपर्स है सेम डे होंगे और दोनों में भाग लेना अनिवार्य है। द कैंडिडेट्स विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1 ऑन द कंपटीशन ऑफ 45 मिनट्स। सेशन फर्स्ट विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाएगा। अगर 45 मिनट जैसे आप लोगों के खत्म है तो दूसरा चालू हो जाएगा अगले 45 मिनट के लिए, ठीक है साथियों। ये यहाँ पर कुछ बताया गया है। देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, इन सेशन सेकंड, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह है नहीं है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट्स आर देयर फॉर, ठीक है। देयर आफ्टर एडवाइस टू कीप इन माइंड वाइल अराइविंग द क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बताया कि देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन फर्स्ट, इन सेशन सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सेशन जो फर्स्ट है ना उसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन सेकंड में है। और उसमें भी क्या बताया है कि नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है ना, 1/4 हो गया, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है, आपके लिए बता दें, ठीक है साथियों। तो इसका फॉर्म आप लोग भर सकते हो। ये यहाँ पर इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है, जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने डिटेल्स में समझा देंगे इसको। अब वो जो हवलदार वाली पोस्ट है ना उसके लिए फिजिकल देख लो आप लोग क्या है, ठीक है ना। वॉकिंग 1600 मीटर की रेस है 15 मिनट्स में मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ठीक है, 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये आप लोग देखें। अब
यहाँ पर हाइट आप लोग देख लीजिए हवलदार की पोस्ट के लिए 157.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन केस ऑफ गढ़वाली, असमी, गोरखा, ठीक है, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी को। इसमें भी 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाएगी गढ़वाली, गोरखा, असमी, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी को। 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट, 157 की जगह 5 कम कर लेना, 5 सेंटीमीटर, इसमें 152 में भी 2.5 सेंटीमीटर कम कर लेना। अब यहाँ पर बताया गया कि 48 किलोग्राम जो है वेट होना चाहिए, महिलाओं में 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए बेसिकली, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी है एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन का। भर सकते हैं आप लोग फॉर्म जो हवलदार बनना चाहते हो भाई। 10वीं पास की वैकेंसी एसएससी एमटीएस की है, ठीक है। ये वैकेंसी है पूरी। उसके बाद ये डिटेल्स इसमें काफ़ी दी गई है, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। बाद की चीज़ें इतनी वही हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी साथियों, आप लोगों के लिए बताया गया। अब इन्होंने बताया कि मोड ऑफ सिलेक्शन, किस तरीके से सिलेक्शन होगा वो आप लोग देखें। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट टू सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी एवलेटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस सेकंड वुड बी एवलेटेड वन ऑफ इन ओनली इफ ए कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन फर्स्ट। अब देखिए दोस्तों, ये जो इन्होंने सेशन फर्स्ट दिए हैं भाई, यानी कि अंग्रेजी वाला पोर्शन है सेशन सेकंड में आ रहा है, जो मैथ रीजनिंग वाला जो पोर्शन सेशन फर्स्ट में आ रहा है। तो इन्होंने बताया है कि भाई सेशन सेकंड जो है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं, इतने आने चाहिए, तब आगे की चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों के सामने है, और भी डिटेल्स में इसको बता देंगे। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर देना और इसका फॉर्म भर देना एसएससी एमटीएस का, ठीक है। जो भी भरना चाहे, 100 रुपये फीस है। SC ST इनके लिए छूट पूरी तरीके से यहाँ पर दी गई है, ठीक है। बाकी और डिटेल्स हैं समझने के लिए, समझना चाहें, पढ़ना चाहें कोई तो पढ़ जाएँ, आपको उपलब्ध करा देंगे दोस्तों टेलीग्राम पर, ठीक है ना, PDF। तो 8000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, आप लोग इसका फॉर्म भरें और अपने सपनों को पूरा करें एसएससी एमटीएस। धन्यवाद दोस्तों। ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद, जय भारत।